हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे CRUD ऑपरेशन यूजिंग इलास्टिक सर्च एंड जावा। CRUD ऑपरेशन में मेनली 4 ऑपरेशंस आते हैं। एक डेटाबेस के मेनली 4 ही ऑपरेशन होते हैं, बस इनके वेरिएंट आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। क्रिएट ऑपरेशन, कुछ क्रिएट करना है। अपडेट, जो क्रिएट किया हुआ उसको अपडेट करना है। रीड, जो डेटा डेटाबेस में है या इलास्टिक सर्च में उसको रीड करना है। और डिलीट करना है। तो आज हम इनके बारे में देख रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले, अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा वो हम देखेंगे क्रिएट। तो ये मैंने क्लास पहले से तैयार कर ली है, तो इस क्लास में कुछ है नहीं। पहला मैंने क्लाइंट क्रिएट कर लिया है, जो कि हम लास्ट के 2 वीडियोस में देखते आ रहे हैं। नॉर्मल है, बहुत ही सिर्फ 2 लाइन का कोड होता है क्लाइंट क्रिएट करने के लिए। आपको कौन से नोड पे क्रिएट करना है, कौन से नोड पे आपका इलास्टिक सर्च रन हो रहा है, कौन से पोर्ट पे, HTTP। सबसे पहले देखते हैं क्रिएट रिक्वेस्ट। जब भी आप अपने कीबाना पे जब हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो आप अगर उसको विजुअलाइज करोगे तो आप देखोगे कि उसमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं थी। सबसे पहले हमारी कमांड होती थी इंडेक्स का नाम अंडरस्कोर, फिर टाइप होता था अंडरस्कोर डॉक, फिर हमारी आईडी होती थी और उसके बाद सोर्स होता था। तो अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए होती थी। एक इंडेक्स का नाम, राइट, एक आईडी, कौन सी आईडी पे हमें इंडेक्स करना है, और क्या सोर्स हमें इंडेक्स करना है। आजकल जावा में मेनली जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र इधर से उधर, डॉक्यूमेंट से लेके आना, डेटाबेस से लेके आना डॉक्यूमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट डेटाबेस में पुश करना, वो मोस्टली कलेक्शंस की फॉर्म में होते हैं, मैप वगैरह। तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले एक सोर्स क्रिएट करना है। सोर्स के लिए मैंने एक हैश मैप लिया, एक मैप लिया है हैश मैप। उस सोर्स के अंदर मैंने डमी फील्ड डाल दिए, फील्ड 1 वैल्यू 1, फील्ड 2 वैल्यू 2, फील्ड 3 वैल्यू 3। आप अपने अकॉर्डिंग सोर्स को क्रिएट करना। हो सकता है आपको ये सोर्स कहीं CSV वगैरह से मिल रहा हो, तो आप नॉर्मली उसके कॉलम और किस नंबर पे वो वैल्यू आ रही है वो मैप करके आप सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ तक मान के चलते हैं कि आपके पास सोर्स है। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। अभी तक देखा होगा, जो हमारा क्लाइंट है, यही क्लाइंट काम करता है बहुत सारे, सर्चिंग का हुआ, इंडेक्सिंग का हुआ, डिलीशन का हुआ, ये सब कुछ। तो इसके फ्लेवर चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स किया तो क्लाइंट डॉट इंडेक्स और इंडेक्स रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स रिक्वेस्ट बनानी है। इंडेक्स रिक्वेस्ट का ये देखो, अब इंडेक्स रिक्वेस्ट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इंडेक्स का नाम, किस आईडी पे इंडेक्स करने वाले हैं, और सोर्स, मतलब कि वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो सोर्स आता है वो। आपने इंडेक्स रिक्वेस्ट बनाई। इंडेक्स रिक्वेस्ट बनाने के बाद जैसे हमने सर्च करते टाइम क्लाइंट डॉट सर्च और सर्च रिक्वेस्ट डाला था, वैसे ही क्लाइंट डॉट इंडेक्स और इंडेक्स रिक्वेस्ट डाल दिया। यहाँ पे ये चलने के बाद आपको इंडेक्स का रिस्पॉन्स दे देगा। चलिए बाकी को हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और सिर्फ ये देखते हैं। तो ये मैंने रन कर दिया क्रिएट, ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये मैंने रन कर दिया। तो जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स, जब आप किबाना पे कोई डॉक्यूमेंट इंडेक्स करते हो तो राइट साइड में आता है ना कि ये डॉक्यूमेंट इंडेक्स हुआ है या क्रिएट हुआ है, और इसका वर्जन कौन सा था, प्राइमरी टर्म, सीक्वेंस नंबर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। इसने क्या बोला कि इस इंडेक्स में, इस टाइप में, ये डॉक्यूमेंट ID 1, इसका फर्स्ट वर्जन आज क्रिएट हुआ है, सीक्वेंस नंबर इतना, क्योंकि मैं पहले कुछ प्रैक्टिस कर चुका था इस पर चला के, तो इसलिए ज़्यादा नंबर आगे बढ़ चुके हैं। प्राइमरी टर्म 1, और शार्ट्स कितने हैं, 2 शार्ट्स, एक प्राइमरी रिप्लिका भी असाइन नहीं है। तो इस तरीके से पूरा आपको रिस्पॉन्स दे देता है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स रिस्पॉन्स। तो क्रिएट के अंदर इंडेक्स रिस्पॉन्स। अब देखते हैं अगला ऑपरेशन। जो अगला ऑपरेशन है वो हमारा है अपडेट। मतलब हमारे पास में डेटा है कुछ, उसके अंदर हमें फील्ड कुछ अपडेट करना है। हम क्या अपडेट कर रहे हैं, हम इसके अंदर अभी तक 3 डमी फील्ड है, हम एक और फील्ड इंट्रोड्यूस करेंगे सेम डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कुछ नहीं होगा, आप अपडेट को देखोगे तो अपडेट में हमने एक अपडेट रिक्वेस्ट बनाई है, राइट। एक अपडेट रिक्वेस्ट हमने बनाई है, उसके अंदर हमने क्या अपडेट करना चाहते हैं वो डाला। उसके बाद अपडेट रिक्वेस्ट के लिए 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से होते हैं, इंडेक्स, आईडी और क्या अपडेट करना चाहते हैं, ये तीनों हमने डाल दी। आपको मेथड इन्हीं की हिरार्की में ही मिलेंगे, डॉट डॉट लगा के आप देख लेना, राइट। उसके बाद अपडेट रिस्पॉन्स हमने किया, क्लाइंट डॉट अपडेट, और अपडेट रिस्पॉन्स हमें मिल गया। इसी तरह जिस तरीके से आप देख लो ना कि इंडेक्स किया तो हमारे पास इंडेक्स रिक्वेस्ट थी, इंडेक्स रिस्पॉन्स था, अपडेट किया तो अपडेट रिक्वेस्ट थी, अपडेट रिस्पॉन्स है। उस तरीके के रिस्पॉन्स के फ्लेवर भी चेंज हो जाते हैं। तो अब हम अपडेट को करके देखते हैं। तो ये मैं अपडेट चला देता हूँ। तो अब आप देखोगे अपडेट रिस्पॉन्स आ गया। इसने क्या बोला, डेमो है, डॉक टाइप 1 है, क्योंकि हमने सेम डॉक्यूमेंट को अपडेट किया तो उसका वर्जन एक आगे बढ़ गया है, राइट। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया। थर्ड ऑपरेशन होता है हमारा रीड। रीड के 2 फ्लेवर होते हैं। एक, रीड आप
आईडी के बेसिस पे कर सकते हो कि मेरे को फर्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, सेकंड डॉक्यूमेंट चाहिए, थर्ड डॉक्यूमेंट, एक आप क्वेरी भी कर सकते हो। तो क्वेरी वाला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया, कैसे आप क्वेरी करके डेटा को लेके आ सकते हो। इस बार हम कवर करेंगे जहाँ पे आपको यूनिक आईडी पता है अपने डॉक्यूमेंट की और उसे गेट करवा रहे हो। तो गेट के लिए जैसे हम बोल रहे थे वैसे ही आपको लग गया होगा, गेट के लिए गेट रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। गेट रिक्वेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स और आईडी, क्योंकि सोर्स तो है नहीं ना, कुछ सोर्स तो हमें लाना है। तो क्लाइंट डॉट गेट गेट रिक्वेस्ट और एग्जीक्यूट कर दिया। तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास में कि क्रड डेमो है, आईडी 1 है, उसके अंदर वर्जन 2 है और पूरा डॉक्यूमेंट, और ये उसका जो लास्ट में सोर्स आ गया कि फील्ड 1 फील्ड 2 हमने 3 फील्ड के साथ इंडेक्स किया था डॉक्यूमेंट को और 4th फील्ड हमने अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से 4th फील्ड आ गए। अब 4th ऑपरेशन क्या है, डिलीट। तो अब आपने सोच ही लिया होगा, इंडेक्स के लिए इंडेक्स रिक्वेस्ट, गेट के लिए गेट रिक्वेस्ट, अपडेट के लिए अपडेट रिक्वेस्ट, तो बिल्कुल डिलीट के लिए डिलीट रिक्वेस्ट। डिलीट रिक्वेस्ट बनाई, हमें क्या चाहिए डिलीट करने के लिए, आईडी चाहिए और इंडेक्स चाहिए, दैट्स इट, हमें इतना ही चाहिए। डिलीट को क्लाइंट डॉट डिलीट डिलीट रिक्वेस्ट किया और डिलीट रिस्पॉन्स हमें मिल गया। डिलीट रिस्पॉन्स में क्या देगा ये नॉर्मली कि ये चीज़ आपकी डिलीट हो गई है, दैट्स इट। डिलीट कर देते हैं हम और ये मैंने चला दिया। ये आ गया हमारा डिलीट रिस्पॉन्स कि क्रड डेमो से हमारी डॉक में से आईडी 1 जिसका वर्जन 3 है वो हमने डिलीट कर दिया। क्योंकि वर्जन 3 कैसे हुआ, वर्जन 1 पे इंडेक्स हुआ था, वर्जन 2 पे हमने अपडेट किया था, वर्जन 3 रिजल्ट डिलीटेड। अब हमने इंडेक्स में एक ही डाला था डॉक्यूमेंट, अगर हम देखें कि इंडेक्स में कोई और डॉक्यूमेंट बचा है क्या, तो अब वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हम रीड डॉक्यूमेंट से, रीड से हम देख रहे हैं तो हमें वो डॉक्यूमेंट मिलता है क्या, तो बोलेगा इंडेक्स डेमो में कोई डॉक्यूमेंट अब नहीं है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई सर्च लाइट फंक्शनलिटी से भी कर सकते हो। इस चीज़ के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिस पे आप ब्राउज़र पे ही चेक कर सकते हो कि कोई डॉक्यूमेंट आपके इंडेक्स में है या नहीं है, अगर आपके पास इबाना वगैरह नहीं है तो। सो इस तरीके से हमने CRUD ऑपरेशंस कवर कर लिए हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।